आज का नया टॉपिक है एलएफटी टेस्ट होता है। ठीक है, एलएफटी टेस्ट जाने से पहले हम लिवर के बारे में जानते थे। लिवर हमारा होता है लार्ज ऑर्गन होता है। इसका वेट होता है 1.5 kg होता है। हेपेटिक सेल जो होता है तो बाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो लिवर में प्रेजेंट होती है। लिवर में दो सेल प्रेजेंट होते हैं, हेपेटिक होती है, कोपर सेल होती है। हेपेटिक सेल बाइल का फॉर्मेशन करते हैं, कोपर सेल होता है टॉक्सिक बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, बाइल का स्टोर कहाँ पे होता है तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिवर क्या करता है तो लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब पर डे 200 से 400 mg बाइल का सिक्रेशन होता है। ठीक है, फैट बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज का वर्क करता है। लिवर हमारा लिवर इज द ओनली विसरल ऑर्गन द कैन रीजनरेट। ठीक है ना, तो इसमें रीजनरेट की प्रोसेस अधिक होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है बाइल का फॉर्मेशन होता है लिवर में तो होता है, पर कैसे होता है। ठीक है, लिवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, लार्ज पार्ट को हम क्या बोलते हैं राइट लोब बोलते हैं, और स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं लेफ्ट लोब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेपेटोसाइट लिवर में जो सेल प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि हेपेटोसाइट सेल बाइल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जब ये हेपेटोसाइट सेल बाइल का फॉर्मेशन करती हैं तो ये जो डक्ट होती हैं तो ये भर जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हेपेटोसाइट जब भर जाती हैं तो ये हेपेटोसाइट मिलकर एक हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये हेपेटिक डक्ट राइट लोब से आती है तो राइट हेपेटिक डक्ट कहलाती है, और ये लेफ्ट लोब से आती है तो इसे हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाहर होता है तो कहाँ जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर से जब ये बाइल जो होता है तो गॉल ब्लैडर में जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर रखता है। ये यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे बाइल का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल जब निकलता है तो जब लेफ्ट लोब से डक्ट आती है, लेफ्ट लोब की डक्ट और बाइल गॉल ब्लैडर की डक्ट जब मिलती हैं आपस में तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जब पेनक्रियाज से बाइल सॉरी जब बाइल कॉमन बाइल डक्ट बाइल को लेते हुए आती है तो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक डक्ट होता है। ठीक है, जब भी पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो हमारा बाइल होता है तो इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे बाइल का एक्सक्रिएशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिवर क्या करता है तो एंजाइम को एक्टिवेट करने का वर्क करता है, SGOT और SGPT होता है। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन यहाँ पे लिवर में सर्कुलेशन होता कैसे ब्लड का। ठीक है, जब हमारा पोर्टल वेन जो होती है तो हेपेटिक डक्ट के लेफ्ट साइड जो होती है तो पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो कि क्या लिए रहते ग्लूकोज को लिए रहते हैं। ठीक है, और पोर्टल आर्टरी लिए रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, जब पोर्टल वेन ग्लूकोज के लिए रहती है तो हेपेटोसाइट्स जो होती है तो ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेती है पोर्टल वेन से। ठीक है, और पोर्टल आर्टरी से वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो सेंट्रल वेन में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल वेन में कनेक्ट हो जाता है, जिससे पोर्टल वेन के सॉरी सेंट्रल वेन से जो हेपेटिक वेन जो होती है सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है हार्ट में चला जाता है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड की प्रोसेस होती रहती है। इस प्रकार होता है हमारे लिवर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब आता है हम बिरुलिबिन का फॉर्मेशन होता कैसे। हमने बाइल का फॉर्मेशन देख लिया, अब बिलिरुबिन का फॉर्मेशन देखते हैं। जब हम जानते हैं कि डैमेज आरबीसी कहाँ जाती है स्प्लीन में जाती है। ठीक है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज। ठीक है, बैक्टीरिया होता है तो जो एचबी को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, डैमेज आरबीसी में जो होता है तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड कलर का होता है। तो जो डैमेज आरबीसी होते हैं तो स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज होता है जो एचबी को ऑब्जर्व करता है या एचबी को तोड़ता है। ठीक है, एचबी को जब तोड़ेगा तो एचबी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो हिम में डिवाइड होगा ग्लोबिन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हिम पार्ट को इसका जो मेन पार्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसको तो ये खा जाएगा मैक्रोफेज। ठीक है, फिर अब इसको ग्लोबिन को तोड़ेगा तो इसमें देखेगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या।
ठीक है। तो जब ग्लोबिन को तोड़ेगा तो ग्लोबिन किस में डिवाइड होगा, आयरन में होगा और पोरफायरिन में होगा, ठीक है। जब ये आयरन में डिवाइड होगा तो आयरन को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद जो पोरफायरिन होता है, पोरफायरिन से बिलीवर्डिंग बनता है, ठीक है। बिलीवर्डिंग से बिलीरुबिन का निर्माण होता है जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, ठीक है। जब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन जाता है लिवर में, लिवर में प्रेजेंट होता है यूजीटी, ठीक है। यूजीटी को हम क्या बोलते हैं, यूजीटी का फुल फॉर्म होता है यूरिडिन ग्लाइको यूरिनिन ग्लाइकोरॉन ट्रांसफरेज होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है तो ग्लाइकोरॉनिक एसिड से बाइंड कर लेता है, ठीक है। बाइंड करके क्या बना लेता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना लेता है। ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है तो कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में से ये कनेक्ट होता है, मैंने बताया था ना, गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जी क्या वहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स, ठीक है ना। जो माइक्रोब्स होता है तो इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, तो यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो यूरोबिलिनोजेन होता है तो इसका 90% पार्ट कहाँ चला जाता है, तो स्ट्रेप्टोबिलिनोजेन में चला जाता है और 10% पार्ट जाता है ब्लड में जाता है, ठीक है। अब 19% भाग पार्ट जब स्ट्रेप्टोबिलिनोजेन में जाता है तो स्टूल के थ्रू बॉडी से ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब स्टूल का ब्राउन कलर किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोबिलिनोजेन के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यूरोबिलिनोजेन का 10% पार्ट होता है तो ब्लड में जाता है, ब्लड से जाता है किडनी में फिल्टर होने के लिए, फिल्टर होने के बाद ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो यूरिन का येलो कलर होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम एलएफटी, ठीक है। एलएफटी का फुल फॉर्म होता है लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें टेस्ट होता है तो 3 प्रकार से टेस्ट किया जाता है। टेस्ट बिरुलिबिन होता है जो जॉन्डिस के लिए किया जाता है, टेस्ट एंजाइम टेस्ट के लिए किया जाता है और प्लाज्मा प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब बिरुलिबिन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो कंजुगेटेड टेस्ट होता है, अनकंजुगेटेड टेस्ट होता है, ठीक है। कंजुगेटेड टेस्ट को डायरेक्ट बिरुलिबिन बोलते हैं और अनकंजुगेटेड टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बिरुलिबिन बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो SGOT आता है, SGPT आता है, ALT आता है, गामा GT आता है, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सा आता है, प्लाज्मा प्रोटीन में तो एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, ठीक है। अब थोड़ा हम बिरुलिबिन के बारे में जान लेते हैं, इसकी डिटेल। बिलिरुबिन क्या बोलते हैं, तो बिलिरुबिन जो होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बिलिरुबिन कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। कंजुगेटेड जो होता है तो वाटर में सॉल्युबल होता है, अनकंजुगेटेड होता है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होता है, टोटल बिलिरुबिन की तो 0.1 mg पर DL होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन की होता है 0.5 mg पर DL होता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है तो 0.5 mg पर DL होता है, ठीक है। अब इसके जो सारे टेस्ट हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू माय वीडियो देखने के लिए।